थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं है। क्या चल रहा है ये? शिबू जी स्वागत है आपका। नमस्ते आप सभी को, मेरे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको सभी को शुभी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। लहरे पे आप ऐसे ही लहरों को ढेर सारा प्यार दीजिए चैनल को। शुभी जी इस गाने की ही बात करेंगे सबसे पहले। किस तरह का गाना है? और मैंने अभी देखा कि आप दूसरे गेटअप में थी, फिर दूसरे गेटअप में आ गई, तो स्कूल यूनिफॉर्म में आ गई हूँ। ये सॉन्ग है, ये स्कूल एक गर्ल है, वो 11th या 12th में है जैसे कि, और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको समझाना चाह रही है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, तो शादी कर ले जल्दी से। तो ये गाने की थीम उस बेस पे है और गाना बहुत ही अच्छा है। टुनटुन जी का सॉन्ग है जो आजकल बहुत चल रहे हैं, उनके गाने भी काफ़ी हिट हो रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में ये सॉन्ग मैं कर रही हूँ। जिस तरह के गाने गाने के लिए मशहूर हैं, अभी तक जितने भी गाने आपके रिलीज़ हुए हैं काफ़ी ज़्यादा फैंस फॉलोइंग है और आप ज़्यादा मशहूर हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। किस तरह से आप अपने इस करियर को देखते हैं? देखिए, वो हम हमेशा चाहते हैं कि वो हम अच्छे अच्छे गाना करें और पब्लिक के दिलों में रहें। जो हमें जानते हैं वो हमेशा हमें जाने, हमें हमेशा प्यार दें और हम उनके दिल में रहें। सर पोजीशन सब चेंज हो गए। हाँ नहीं नहीं, वो लास्ट करने का नहीं सर, कंटिन्यूटी नहीं है। उसको बोलो यार, मोटर बार बार बंद हो, मोटर लगाने से फायदा क्या होगा? मोटर बंद हो जा रहा है तो मोटर लगाने से फायदा क्या है? भाई ठीक है ठीक है, जब ऐसे रहता हो जब ये पता नहीं चलेगा, फायदा नहीं ना। सेम शॉट दोनों का है, शॉट दोनों का सेम ही है, दोनों कैमरा सेम शॉट है। अभी सही हो गया। रेडी रेडी। ए हटे एक शैडो वाले दादा कोई मस्ती मस्ती बोल 1 2 3 बोलो। आप मतलब तो अच्छा लिखेगा, वो तो गुस्सा आप साउंड
ना रेडी सर रेडी आगे सर जाओ साइड रेडी बोलो सर साउंड भाई मस्ती भाई मस्ती go 3 4 look आगे चलो 3 4 look आगे से बने बच्चे क्या बात हो रही है अरे यार क्या हो गया ये हाँ सिर्फ लुक दे रहा है हंसना नहीं है अरे बाप रे क्या बात कर रही है अरे यार ये कैसे अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है क्या बोल रहा है हाँ यार क्या बात है भाई क्या बात है सर क्या बात है जिस तरह से भोजपुरी सितारों की एक कोल्ड वार होता है सिनेमा पर्दे पर, जैसे खेसारी भैया हैं या पवन सिंह हैं या दिनेश लाल यादव जी हैं, उस तरह से आप सिंगर्स में भी एक कंपटीशन चलता रहता है। जैसे प्रेमी जी हैं, आप हैं और दूसरे हैं। तो हाल ही में एक गाने को लेकर विवाद हुआ था जिस पे चोरी का आरोप भी लगा था, कंटेंट का आरोप भी लगा था। तो इस तरह का जो आरोप लगता है एक सिंगर्स पर, तो किस तरह का रिएक्ट या कैसे उसको लेते हैं? देखिए वो तो देखिए हर इंसान एक दूसरे को देख कर ही करता है। अगर आपके बस्ती से कोई पढ़ लिख के आईएएस बनता है तो जाहिर सी बात है कि बस्ती के हर नौजवान जो भी हैं वो कोशिश करेंगे कि कैसे बन गए हैं, और उनकी पीछे और मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों देखेंगे और प्रेजेंट, तो उसके मुताबिक लोग काम करते हैं। जैसे हम अपने बस्ती से आगे बढ़े तो हमारे बस्ती में बहुत सारे नौजवान भाई गाना गाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई गाना अगर हिट होता है तो छोटे जो भी हैं, छोटे हैं चाहे जो भी बड़े हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके हम गाएंगे तो हमारा भी थोड़ा नाम होगा। तो इसके लिए हम कभी बुरा नहीं मानते। लोग बोलते हैं कि वो गाना कॉपी किया, चोरी किया, लेकिन हमारा गाना कोई उठा के गाए मुझे गम नहीं रहता है। बस हम गा दिए, हाँ हमारा गाना बस यूट्यूब पर रहना चाहिए। हमारा गाना कोई भी गाए, कोई भी ट्यून गाए, मुझे मतलब नहीं। आप पर जो है जातिवाद का भी आरोप लगा था बीच में। जिस तरह से आप देखें कि आप एक जात को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने उस पर रिएक्ट भी किया था कि ऐसा नहीं है, सभी लोग अपनी जात का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अब इस समय कैसे देखते हैं कि इस तरह की? देखिए बात जो भी है, पहले हम लोग जब हम बच्चे थे, मतलब कम मुझे लोग जानते थे, तो हमारा महीना में 8-10 गाना आता था, 5 गाना आता था, 2 गाना आता था। बढ़ते बढ़ते अब हमारा महीना में 30 गाना 35 गाना आ जाता है। तो क्या है कि आदमी 15% 20% ऐसा करके गाना गाता है। आज भी गाना या कल गाना शूट होगा इस कंपनी का, 1-2 गाना है वैसा जो हम गाना गाते हैं दबंग वाला, इसमें जाति का नाम डालते हैं। तो हम किसी को हम नीचा नहीं दिखाते हैं। हम हैं तो हैं। हर इंसान जातिवाद करता है, हर इंसान के पीछे जाति का टैग रहता है। जैसे हम यादव हैं तो हमारे पीछे हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुपरस्टार राकेश मिश्रा भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, जो भी है सबका अलग अलग अपना अपना टैग लगा है। तो समझिए कि जातिवाद सब लोग करता है।